नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो नया टॉपिक है वो है राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य। सबसे पहले हम भाषा की चर्चा करेंगे कि भाषा क्या है, फिर बोलियां क्या है और फिर साहित्य क्या है। तो सबसे पहले भाषा को समझेंगे। उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, साहित्य क्या होता है और लिपि क्या होती है। तो ये चारों टर्म आपको समझ में आएंगी तो आपको एक पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो देखो, राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य। सब पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले है बोली, बोली के बाद में है भाषा, भाषा के बाद में है लिपि, लिपि के बाद में है साहित्य, या साहित्य आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साहित्य और फिर उसके बाद में क्या है, लिपि। देखो, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, साहित्य क्या होता है और लिपि क्या होती है। बोली वो होती है कि जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग लाते हैं किसी छोटे क्षेत्र विशेष के लिए। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोली बोली जाती है। जैसे मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ में मारवाड़ी, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हाड़ौती, वागड़ में वागड़ी। तो जो छोटे क्षेत्रों के अंदर सामान्य बोलचाल में प्रयोग लाने वाले शब्द होते हैं या सामान्य बोलचाल में जो प्रयोग में आने वाली भाषा होती है वो तो क्या होती है, बोली। पर भाषा क्या होती है, भाषा किसी भी राज्य को प्रेजेंट करती है। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थानी है ना, हम किसी और स्टेट के अंदर जाएंगे, पंजाब के अंदर जाएंगे तो पंजाबी, गुजरात के अंदर जाएंगे तो गुजराती, है ना। इसी तरह से जो किसी स्टेट विशेष को प्रेजेंट करेगी तो वो तो क्या हो गई, उसकी भाषा हो गई। हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा बोली जाती है। ऑल ओवर राजस्थान में कैसी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी। पर क्या राजस्थानी एक संवैधानिक भाषा है? क्यों नहीं है? मान्यता नहीं दी हुई। उसका कारण यह है कि जो भी हमारा संविधान है, संविधान के अंदर उसको मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए वो क्या है, संवैधानिक भाषा नहीं है। क्या है, संवैधानिक भाषा नहीं है। इसका वर्णन जो मिलता है वो अनुसूची 8 के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है, अनुसूची 8 में मिलता है। अभी तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, 22 भाषाओं को। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। देखो, साहित्य क्या होता है, साहित्य वो होता है कि किसी भी भाषा को लिखित रूप में लिखना। जैसे मैंने राजस्थानी साहित्य लिखना है, मुझे राजस्थानी भाषा के कुछ ग्रंथ लिखने हैं मुझे, उसको मैंने लिखित रूप में लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, साहित्य। किसी भाषा विशेष के ग्रंथों को लिखित रूप में लिखना तो क्या हो जाता है, साहित्य। अब आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसका फॉर्म भरते हैं और फॉर्म के अंदर एक बात लिखी हुई आती है कि विद्यार्थी को देवनागरी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो देवनागरी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, यानी कि हिंदी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से या नियम से लिखना जो है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसी तरह से राजस्थान की लिपि जो है वो महाजनी है। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है, महाजनी। तो चारों बातें समझ में आई कि वापस समझाऊं, वापस समझाऊं? तो देखो, बोली क्या होती है, सामान्य तौर पर हम किसी क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं, उस क्षेत्र विशेष के अंदर हम जो भी सामान्य बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं शब्द, वो हमारी क्या है, बोली। भाषा क्या है, जिसको संवैधानिक या जो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। 22 भाषाएं ऐसी है जो कि संवैधानिक है, पर हमारी राजस्थान की जो भाषा है वो असंवैधानिक है। राजस्थान की भाषा कैसी है, असंवैधानिक, जो किसी राज्य विशेष को प्रेजेंट कर रही है। किसी राज्य विशेष को प्रेजेंट करने वाली क्या है, भाषा है। साहित्य क्या है, भाषाओं का ही लिखित रूप, भाषाओं का क्या, लिखित रूप। राजस्थानी भाषा के अंदर ग्रंथ लिखने, उन ग्रंथों को मैंने लिखित रूप में लिखा तो फिर वो क्या है, साहित्य। लिपि क्या है, उन ग्रंथों को या उन भाषाओं को लिखने के लिए जिन नियमों को क्रमबद्ध तरीके से हम प्रयोग में लेते हैं वो क्या है, लिपि है। जैसे हमने हिंदी भाषा के लिए हमारे लिए देवनागरी लिपि है, वैसे ही राजस्थानी भाषा के लिए जो लिपि होती है वो होती है महाजनी लिपि।
क्या होती है? महाजनी लिपि। तो राजस्थान की भाषा तो है, क्या है? राजस्थान की भाषा क्या है? राजस्थानी। पर अगर अपन बात करें कि राजस्थान की राजभाषा क्या है, राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा का मतलब ये होता है कि सरकारी कार्यालयों में जो प्रयोग में आने वाली भाषा होती है। राजभाषा क्या होती है? सरकारी कार्यालयों में प्रयोग आने वाली, जो कि हमारे लिए क्या है? हिंदी। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग आने वाली। तो अब लिख सकते हो आप, बोली को क्या बोलेंगे? छोटे क्षेत्र विशेष में सामान्य बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त शब्द क्या है? बोली। ये है वृहद स्तर पर, वृहद स्तर पर प्रयोग में ली जाने वाली, प्रयोग में ली जाने वाली बोली। प्रयोग में ली जाने वाली बोली क्या है? भाषा है, जो किसी स्टेट विशेष को प्रेजेंट करेगी, यानी किसी राज्य विशेष को प्रेजेंट करेगी। इसमें उदाहरण क्या लिख सकते हो आप? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये सब क्या है? बोलियां हैं। पर भाषा के अंदर आप क्या लिखोगे? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी। साहित्य क्या है? भाषाओं का लिखित रूप, भाषाओं का लिखित रूप। भाषाओं का लिखित रूप क्या है? साहित्य कहलाता है। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नियमों के साथ लिखना लिपि कहलाता है। जैसे कि देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की। साहित्य कौन कौन सी भाषाओं में हो सकता है? डिंगल हो सकता है, पिंगल हो सकता है। डिंगल जो साहित्य है उसका मतलब है ये मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। पिंगल जो साहित्य है इसका मतलब ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब होता है ढूंढाड़ी भाषा और इसका जो मतलब होता है मारवाड़ी भाषा। अगर आपको कोई पूछ ले डिंगल और पिंगल का मतलब क्या है, तो डिंगल का मतलब है कि मारवाड़ी भाषाओं में लिखे गए साहित्य और पिंगल का मतलब है कि ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए साहित्य, ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए साहित्य। लिख लिया?
हो गया। अब देखो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो क्या है? मातृभाषा क्या है? राजस्थानी। मातृभाषा क्या है? राजस्थानी। और ये जो राजस्थानी भाषा है ये कैसी भाषा है? असंवैधानिक। कैसी भाषा है? असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब समझ गए? इसका उल्लेख अनुसूची 8 के अंदर नहीं मिलता है। किसके अंदर नहीं मिलता इसका उल्लेख? इसका उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं मिलता है। अनुसूची 8 में नहीं मिलता है। अभी अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं सम्मिलित है। तो राजस्थान की मातृभाषा तो कौन सी है? राजस्थानी। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग आने वाली भाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग आने वाली भाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग आने वाली भाषा। हो गया? हो गया। देखो राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी जो भाषा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। पर यह पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। एक और बात है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, राजस्थान का जो वाल्मीकि कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि कौन कहलाते हैं? कवि माघ। कौन कहलाते हैं? कवि माघ। कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि वो कहलाते हैं हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। अब ये हमारी जो राजस्थानी भाषा है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। इसको मारवाड़ी किसने कहा, मरु भाषा किसने कहा, है ना? इस तरह के जो नाम है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। या इसको राजस्थानी भाषा किसने कहा, इसकी चर्चा करते हैं। ये लिख लिया। राजस्थान का वाल्मीकि कौन कहलाते हैं? कवि माघ। पर अगर कलयुग का वाल्मीकि पूछ लिया जाए तो वो कौन है? हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो 14 सितंबर। पर पूरे विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। अब देखो राजस्थानी भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी नाम किसने दिया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा को मरु भाषा नाम किसने दिया।
और राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम किसने दिया? राजस्थानी भाषा को किसने राजस्थानी कहा है? राजस्थानी भाषा को किसने राजस्थानी कहा है? तो मारवाड़ी जो कहा है वो कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने। और अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी। कौन सा ग्रंथ है? आईने अकबरी। इसके अंदर राजस्थानी भाषा को क्या कहा गया है? मारवाड़ी। इसके अलावा जब ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर वहां पे आएंगे कुशल नाग, और कुशल नाग का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। क्या नाम है? कुशल नाग। और कुशल नाग का ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। इन दोनों ग्रंथों के अंदर राजस्थानी भाषा को क्या कहा गया है? मारवाड़ी। क्या कहा गया है? मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा को क्या कहा गया है? मारवाड़ी। अगर अबुल फजल ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? कुशल नाग। कुशल नाग का ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। कुशल नाग का ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। मारवाड़ी के लिए सबसे पहले प्रयोग में, मारवाड़ी शब्द राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले प्रयोग में लाया अबुल फजल ने। कौन से ग्रंथ में लाया? आईने अकबरी में। परंतु अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको कुशल नाग मिलेगा। कुशल नाग का ग्रंथ कौन सा मिलेगा? पिंगल शिरोमणि। अब आपको मैंने एक और नाम बताया था थोड़े ही दिन पहले, उद्योतन सूरी। नाम बताया था कुवलय माला। उसके अंदर राजस्थानी भाषा का नाम मिलता है मरु भाषा। राजस्थानी भाषा का नाम क्या मिलता है? मरु भाषा। तो उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला। उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला। इस ग्रंथ के अंदर आपको राजस्थानी भाषा का नाम क्या मिलता है? मरु भाषा। और राजस्थान की भाषा को राजस्थानी कहने वाले व्यक्ति हैं जॉन अब्राहम गियर्सन। कौन है? जॉन अब्राहम गियर्सन। ये जो जॉन अब्राहम गियर्सन है, इन्होंने 1912 के अंदर एक पुस्तक लिखी, और 1912 के अंदर जो पुस्तक लिखी उसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। समझ जाओगे? आई लिख दूं? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों ने राजस्थानी भाषा को अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले मारवाड़ी किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने कौन से ग्रंथ में कहा? आईने अकबरी में कहा। पर अगर आपको ये चीज ऑप्शन में नहीं मिलते तो वहां आपको कुशल नाग मिलेंगे। कुशल नाग का ग्रंथ कौन सा होगा? पिंगल शिरोमणि। फिर मैंने आपको बोला कि राजस्थानी भाषा को मरु भाषा किसने कहा? उद्योतन सूरी ने कहा। ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला। फिर उसके बाद में राजस्थान की लोकल जो भाषा है इसको राजस्थानी भाषा किसने कहा? तो वो राजस्थानी भाषा कहा है आपके जॉन अब्राहम गियर्सन ने। 1912 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये जॉन अब्राहम गियर्सन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषाओं का क्या किया है? वैज्ञानिक विभाजन किया है। जैसे चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी। किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी। तो ये जॉन अब्राहम गियर्सन क्या करेंगे? राजस्थानी भाषा का क्या करेंगे? वैज्ञानिक विभाजन करेंगे, और वैज्ञानिक विभाजन करके उसको 5 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों के अंदर। चले आगे। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इधर लिख देती हूँ और साइड में। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर ये पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा का क्या किया? वैज्ञानिक विभाजन किया। चले आगे। तो देखो, आगे लिख लेते हैं इस बात को। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भाषाओं का वैज्ञानिक विभाजन किया। भाषाओं का क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन या विभाजन। अच्छा, राजस्थान के लिए रायथान शब्द किसने प्रयोग में लाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कौन सी पुस्तक थी? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
और राजपूताना किसने लाया था? पर वो किस रूप में लाया था? मौखिक रूप में। मौखिक। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल आया कि लिखित रूप में किसने प्रयोग में लाया? तो विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लाया? विलियम फ्रैंकलिन ने। ये तो याद होगा, राजस्थान के परिचय के अंदर पढ़ते हैं अपन इसको, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान रखनी है? ये कि राजस्थान को मारवाड़ी किसने कहा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ऑप्शन में नहीं होगा तो कुशल नाब। मरुभाषा किसने कहा है? उद्योतन सूरी ने। राजस्थानी किसने कहा है? जॉन अब्राहिम गियर्सन ने। कब कहा? 1912 में ग्रंथ लिखा द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के अंदर इसका राजस्थानी भाषा का क्या किया गया? वैज्ञानिक विभाजन किया गया। अब देखो इसके कुछ विकास के चरण हैं, किसके? भाषा के। वो कब कब हैं? क्योंकि राजस्थान, पहले थोड़ा और बता देती हूँ। क्योंकि राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत हुई है, राजस्थानी भाषा की शुरुआत वो हुई है 1150 ईस्वी से। कब से हुई है? 1150 ईस्वी से। अब इसके विकास के कुछ चरण हैं, 4 चरण हैं कुल। विकास के कितने चरण हैं? 4। विकास के 4 चरण हैं। विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। सबसे पहला है 11वीं से 13वीं सदी के अंदर। 1100 के अंदर शुरुआत हो रही है। फिर क्या है? 13वीं से 16वीं सदी के अंदर। फिर कब विकास हुआ? 13वीं से 16वीं सदी के अंदर। फिर है आपका 16वीं से 18वीं सदी के अंदर। क्या है? 16वीं से 18वीं सदी के अंदर। फिर है आपका 18वीं सदी से अब तक। तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई? 1150 ईस्वी से। 11वीं से 13वीं सदी इसका पहला चरण है विकास का। कौन सा चरण है ये? फर्स्ट चरण है। फिर 13वीं से 16वीं सदी जो है वो इसका क्या है? सेकंड चरण है। फिर 16वीं से 18वीं सदी जो है वो इसका थर्ड चरण है। और 18वीं से अब तक जो है वो इसका फोर्थ चरण है। कौन सा चरण है? फोर्थ चरण है। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश मैंने बताया था थोड़े दिन पहले। अपभ्रंश चित्रकला के अंदर बताया था। अपभ्रंश किसी चीज से टूट के बनना, बताया था ना? किसी भी चीज का टूटा फूटा रूप। जैसे आपने राजस्थान का जीके पढ़ा, पहले थोड़ा पढ़ा फिर बाद में आपने पूरा पढ़ा। पहले आपने जब थोड़ा पढ़ लिया यानी आपको अधूरा ज्ञान है, तो वो राजस्थान का आपका नॉलेज कैसा हो गया? अपभ्रंश हो गया आपके लिए। क्या हो गया? अपभ्रंश। अब याद रहेगा? हाँ, अधूरा ज्ञान। तो अधूरा यानी अधूरा या टूटा फूटा। तो इस राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? अपभ्रंश से। अब इसको अपभ्रंश में नाम किस किसने अलग अलग दिए वो बताते। आगे देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा, यानी किसी चीज से निकलना, किसी चीज से टूट के फिर बनी है भाषा। किसी से टूटकर अलग बनना, किसी से टूटकर क्या करना? अलग बनना। तो देखो सबसे पहले अंदर आता है इसके अंदर शोरसेनी अपभ्रंश। कैसे याद रखोगे? किसने कहा है शोरसेनी? शोरसेनी अपभ्रंश। यहां पर क्या आ रहा है? श आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? श। तो नाम मिलेगा आपको महावीर प्रसाद शर्मा। क्या नहीं मिलेगा? महावीर प्रसाद शर्मा। श से क्या याद रखोगे? शर्मा याद रखोगे। तो नाम क्या मिलेगा आपको? महावीर प्रसाद शर्मा। यहाँ पे भी श है, यहाँ पर भी श है। शोरसेनी अपभ्रंश किसने कहा है? महावीर प्रसाद शर्मा ने। फिर दूसरा जो आता है आपका वो आता है सौराष्ट्री अपभ्रंश। सौराष्ट्री अपभ्रंश। सौराष्ट्री अपभ्रंश जो कहा है वो कहा है सुनीति चटर्जी ने। किसने कहा है? सुनीति चटर्जी। यहाँ पे भी सौराष्ट्र है, यहाँ पे भी स है और यहाँ पर भी क्या है? स है। सुनीति चटर्जी। सुनीति
चटर्जी। देखो यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी क्या है, स है। वहां पे शक्कर वाला है, वहां पे शर्मा भी आपके कौन से वाले हैं, शक्कर वाले हैं। तीसरा जो आता है आपका वो आता है नागरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है, नागरी अपभ्रंश। नागरी अपभ्रंश को कैसे याद रख सकते हो, नागरी अपभ्रंश का है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इसके पीछे भी न है, यहाँ पर भी क्या है, न है, यहाँ पर भी क्या है, न है। चौथा जो आता है आपका वो आता है गुर्जर अपभ्रंश। और गुर्जर जो अपभ्रंश कहा है वो किसने कहा है, के एम मुंशी ने। किसने कहा है, के एम मुंशी ने। बस ये आपको नाम याद रखना है, बाकी आपको याद रह जाएंगे। शोरसेनी अपभ्रंश किसने कहा है, तो पीछे क्या आएगा, शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है, सुनीति चटर्जी। फिर है नागरी अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश किसने कहा है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। और गुर्जर अपभ्रंश किसने कहा है, के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने। ये नाम आपको एक अकेला याद रखना है, बाकी सब याद रह जाएंगे। के एम मुंशी ने। चले आगे। अब मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। दो भागों में कैसे विभाजित किया जाएगा, एक तो करेंगे एलपी टेसीटोरी और एक करेंगे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। एलपी टेसीटोरी जो है वो दो भागों में विभाजित करेंगे, एक करेंगे पश्चिमी राजस्थान की भाषा, एक करेंगे पूर्वी राजस्थान की भाषा। पर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है वो 5 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे, 5 भागों में। पर हमको कौन से पढ़ने, एलपी टेसीटोरी वाले। कौन से पढ़ने, एलपी टेसीटोरी वाले, जो कि कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। एक तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा और एक पूर्वी राजस्थान की भाषा। तो यहाँ लिख लो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। एक किया है एलपी टेसीटोरी ने। किसने किया है, एलपी टेसीटोरी। किसने किया है, एलपी टेसीटोरी ने। एक आपके किए हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसने किया है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इन्होंने भाषा को 2 भागों में बांट दिया, एक किया पश्चिमी राजस्थान की, एक किया पूर्वी राजस्थान की भाषा। एक हो गया पश्चिमी राजस्थान और एक हो गया पूर्वी राजस्थान। देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या आता है, मारवाड़ आता है। पूर्वी राजस्थान के अंदर आपका कौन सा क्षेत्र आता है, ढूंढाड़ आता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मारवाड़ के जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं, अभी बताया थोड़ी देर बाद, डिंगल। क्या कहलाते हैं, डिंगल साहित्य। और जो ढूंढाड़ या पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है वो क्या, वो साहित्य क्या कहलाते हैं, पिंगल साहित्य। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है, बस इनका ये याद रखना है कि इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। पांच भागों में क्या किया, विभाजित किया। तो मारवाड़ के जो साहित्य हैं वो कैसे कहलाते हैं, डिंगल साहित्य। ढूंढाड़ के जो साहित्य हैं वो क्या कहलाते हैं, पिंगल साहित्य। ढूंढाड़ के जो साहित्य हैं वो क्या कहलाते हैं, पिंगल साहित्य। जॉन अब्राहम गियर्सन ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। एलपी टेसीटोरी ने कितने भागों में बांटा है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको यही पढ़ने हैं। पश्चिमी राजस्थान के ग्रंथ और पूर्वी राजस्थान के ग्रंथ। पूर्वी राजस्थान में आपका ढूंढाड़ क्षेत्र आता है, ढूंढ नदी बहने के कारण ये क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। और मारवाड़ जो है, मारवाड़ के जो साहित्य हैं वो डिंगल कहलाएंगे, ढूंढाड़ के जो साहित्य हैं वो क्या कहलाएंगे, पिंगल कहलाएंगे। अब अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, देखो क्योंकि नया टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बोली क्या होती है। बोली क्या होती है कि हम किसी क्षेत्र विशेष के अंदर निवास करते हैं, उस क्षेत्र विशेष के अंदर हम जो सामान्य बोलचाल में जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाती है, बोली। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, इस तरह के जो हैं भाषाएं वो क्या है, बोली है। फिर है भाषा। भाषा क्या है, किसी वृहद स्तर पर किसी स्टेट को प्रेजेंट करती हुई जो बोलियां हैं वो क्या है, भाषा। जैसे राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी।
फिर मैंने आपको बोला कि साहित्य, साहित्य क्या है, किसी भी भाषा को लिखित रूप में लिखना, भाषाओं का क्या लिखना, लिखित रूप में लिखना, तो वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। लिपि क्या है कि भाषा को क्रमबद्ध तरीके से नियमों से लिखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, लिपि। जैसे हिंदी के लिए हम क्या प्रयोग में लेते हैं, देवनागरी लिपि। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो मातृभाषा है वो तो है राजस्थानी, पर अगर राजस्थान की राजभाषा की बात करेंगे तो वो क्या है, हिंदी। क्यों है, सरकारी कार्यालयों में क्या प्रयोग में लाई जाती है, हिंदी प्रयोग में लाई जाती है। एक बात अपन लिखना भूल गए, मैंने बोली तो थी कि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो महाजनी लिपि है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, महाजनी लिपि, महाजनी लिपि। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, महाजनी लिपि। चले आगे। अब देखो, फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो मातृभाषा है वो क्या है, राजस्थानी। ये कैसी भाषा है, असंवैधानिक, क्योंकि संविधान के अंदर इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु इसका जो उल्लेख है वो केस में है, अनुसूची 8 के अंदर नहीं है। अभी तक अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि राजस्थानी जो भाषा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को, है ना। इसको कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। और हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहा जाता है तो वो कहा जाता है कवि माघ को। पर कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, हरि सिंह सांखला। किसको कहा जाता है, हरि सिंह सांखला को। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए। मारवाड़ी भाषा किसने कहा है, अबुल फजल ने। किसमें कहा है, आईने अकबरी ने। पर अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आपको कुशल नाम मिलेंगे, और कुशल नाम का ग्रंथ मिलेगा पिंगल शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ मिलेगा, पिंगल शिरोमणि। राजस्थान को मरु भाषा किसने कहा है, उद्योतन सूरी ने। कौन से ग्रंथ के अंदर कहा है, कुमलय माला के अंदर कहा है। राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा शब्द प्रयोग में लाया जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इन्होंने ही राजस्थान की भाषा का क्या किया है, वैज्ञानिक विभाजन किया है। और किसके अंदर इसको राजस्थानी भाषा कहा है, तो 1912 के अंदर एक पुस्तक लिखी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये बात बता दी। उसके बाद में है कि राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1150 ईस्वी से मानी जाती है, और इसके विकास के जो चरण है वो अलग अलग सदियों में 4 बताए गए। 11वीं से 13वीं सदी में इसका विकास का कौन सा चरण है, पहला चरण है। 13वीं से 16वीं सदी के अंदर कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। 16वीं से 18वीं सदी के अंदर कौन सा चरण है, तीसरा। और 18वीं से अब तक जो चल रहा है वो कौन सा चरण हो जाएगा, चौथा चरण हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश का मतलब होता है कि किसी चीज से टूट कर बनना या अधूरा। तो सोर्स यानी अपभ्रंश जो कहा है वो कहा है महावीर प्रसाद शर्मा ने। यहाँ पर भी श है, यहाँ पर भी क्या है, श, महावीर प्रसाद शर्मा। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश क्या है, सुनीति चटर्जी। यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है, सुनीति। फिर उसके बाद में नागरी अपभ्रंश किसने कहा है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे भी ना आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ना आ रहा है। फिर एक आपको ये याद रखना है, सिर्फ गुर्जर अपभ्रंश किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 2 वैज्ञानिकों ने किया। एक किया एल.पी. टेसीटोरी ने, और एक किसने किया, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। जो एल.पी. टेसीटोरी ने किया, इसको भाषाओं को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी राजस्थान की भाषा और पूर्वी राजस्थान की भाषा। फिर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इसने 5 भागों में भाषाओं को क्या किया, बांट दिया। अब हम इससे जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे कि इन भाषाओं को जो विभाजित किया गया पश्चिमी राजस्थान के अंदर और पूर्वी राजस्थान के अंदर, उसके कितनी कितनी उपबोलियां हैं, उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।